तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम सॉल्व करेंगे एनटीपीसी का पार्ट नंबर 80 और इससे पहले 79 पार्ट्स करवा चुके हैं। और अगर लगातार आप सारे पार्ट्स देखना चाहते हैं तो सबकी प्लेलिस्ट आपको अलग से मिल जाएगी हमारे चैनल पे। वहाँ से आप सारे पार्ट्स 1 से लेकर लास्ट तक के देख सकते हैं। दोस्तों आज हम पार्ट करेंगे जो बचे हुए क्वेश्चन थे, क्योंकि हमने नया क्वेश्चन पेपर शुरू करा है। 12/3/2021 को जो पूछा गया था वो आज हम करने वाले हैं। तो जहाँ से क्वेश्चन हमने छोड़े थे वहीं से आज हम स्टार्ट करेंगे। दोस्तों चैनल पे अब तक नए और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि जब भी हमारी वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप वीडियो को सबसे पहले देख पाएँ। तो देखो आज का पहला क्वेश्चन है, क्योंकि हम 20 तक करवा चुके थे, आज हम 21 से स्टार्ट करेंगे। उस विकल्प का चयन करें जिसमें दिए गए शब्दों के बीच वही संबंध है जो नीचे दिए गए शब्द युग्म के शब्दों के बीच है। यानी कि देखो मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ। ऐसे ब्रेड का संबंध स्लाइस से है तो ठीक वैसे ही आइसक्रीम का संबंध किससे है? स्कूप से है। तो ऑप्शन नंबर इसका पहला ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन के बारे में मुझे ज़्यादा नहीं मालूम था इसलिए मैंने इसको ऐसे ही बता दिया। ठीक है, अगर आप में से किसी को पता है तो आप ज़रूर बताना एक बार। ठीक है, मैं पढ़ूंगा आगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर है कि किस वर्ष में इसरो ने विशिष्ट रूप से शैक्षणिक क्षेत्र के लिए समर्पित उपग्रह एज्यूसैट यानी कि जीसैट हम शॉर्ट में बोल देते हैं, जीसैट का प्रक्षेपण किया था? तो 2004 में। अब देखो इसरो ने प्रक्षेपण कब किया था? 2004 में, लेकिन ये पूछा कब गया है? 2000 जो आप देख रहे हैं ना 2021 की वैकेंसी में। तो आप ये मत समझिएगा कि बहुत पुराना हो गया तो नहीं पूछा जाएगा। तो कोई अगर स्पेशल है जो इसरो के द्वारा छोड़ा गया प्रक्षेपण है या किस उसके अपडेट मिल रही है या कोई सूचना है उसके बारे में कभी भी छोड़ा गया हो, जैसे मान लो चंद्रयान 3 है, चंद्रयान 2 है, ठीक है, उसके बारे में भी अगर कोई अपडेट बीच में आ जाती है तो भी वो हाईलाइट हो जाएगा, भले ही वो कभी भी प्रक्षेप छोड़ा गया हो। ठीक है, तो ये भी याद रखना। तो यहाँ से देखो पिछली बार एक क्वेश्चन जो हम पिछला सेट कर रहे थे वहाँ पर भी इसरो से एक रिलेटेड क्वेश्चन आया था। तो एक बात समझ लेना कि इसरो संबंधित नए जितने भी चल रही योजनाएं चल रही हैं, जो भी नए यान चल रहे हैं या कोई उपग्रह छोड़ा जाना है तो उसके बारे में आप ज़रूर एक बार देख लेना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कहा जा रहा है एक रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से चलते हुए निर्धारित समय पर अपने गंतव्य तक पहुंच जाती है। यानी कि रेलगाड़ी अगर 40 की स्पीड से चलती है, औसत चाल है उसकी, तो वो अपने समय से पहुंच जाती है, यानी कि ना लेट होती है और ना ही जल्दी होती है। लेकिन क्या होता है कि जब इसकी औसत चाल 35 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, देखो पहले 40 थी अब 35 हो गई, यानी कि कम हो गई, तो क्या होता है? तो अपने गंतव्य पर 15 मिनट की देरी से पहुंचती है। तो तय की जाने वाली दूरी बताइए। यानी कि मान लो कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, ये ए है और बी है। तो जब वो 40 की स्पीड से चलती है तो कोई दिक्कत नहीं होती, आराम से टाइम से यहाँ पहुँच जाती है। लेकिन जैसे उसने स्पीड कम कर दी, 35 कर दिया, तो लेट हो जाती है कितना? 15 मिनट लेट हो जाती है। तो कोई बात नहीं, इसको आप डायरेक्ट सेकेंडों में उड़ाएंगे। कैसे? सबसे पहले देखो एक फार्मूला होता है, जब कभी दूरी पूछा जाए ना तो एक काम करना, जब कभी देर हो, पहले पहुंचे गाड़ी, इस चाल से जाए, पहले पहुंचे कम पहुंचे, तो आप डायरेक्ट ये फार्मूला लगाना, दूरी बराबर S1 S2 अपान S1 माइनस का S2। देखो S1 S2 हो सकता है या S2 S1 हो सकता है, जो बड़ी वैल्यू होगी उसमें से छोटी वाली हम घटाएंगे। तो ये मत सोचना कि S1 S2 ही होता है, तो S1 माइनस S2 यानी कि बड़ी वैल्यू से छोटी घटाओगे, इनटू में T1 और T2। ये क्या है? T1 T2 का मतलब होता है यहाँ पर आप प्लस कर लीजिए। प्लस कब होगा? जब देखो यहाँ पर देरी से पहुँचती है, और कई बार होता है कि इतनी स्पीड से चलती है 2 मिनट की जल्दी पहुंच जाती है, ये देरी से पहुंचती है। तो देरी और जल्दी अलग अलग आ जाए तो दोनों को प्लस करना, लेकिन कह दिया जाए कि इतनी देर होती है और दूसरी चाल चले तो इतना देर होती है, यानी कि सेम देर और देर आ जाए तो दोनों का डिफरेंस निकालेंगे आप। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखो क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर तो T2 है ही नहीं तो मैं T2 नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, आप इतना समझ जाना, केवल 15 दिया है तो मैं यहाँ पर 15 T लिख देता हूँ। और 60 नीचे क्यों लिखेंगे? क्योंकि मिनट को हम घंटे में बनाएंगे, क्योंकि चाल भी क्या दिया है? घंटे में दिया है, तो घंटे में बनाने के लिए 60 से नीचे डिवाइड। अब देखो S1 का मतलब क्या होता है? पहली वाली चाल। तो पहली चाल कितनी है? 40 गुणे में दूसरी चाल यानी कि 35 हो जाएगा। फिर नीचे आएगा 40 यानी कि S1 40 में से 35 यानी कि S2 घटाएंगे, इनटू में
T1 कितना है, देखो T दिया है, केवल एक ही टाइम है, तो आप करिए 15/60। ये बात समझ में आ गई होगी आपको। अब इसको काटो, 15 एकम 15, 15 चौको 60, यानी कि 1/4 आ गया है। अब इसको भी काटो, देखो इसको पहले एक काम कर लो, इसको सॉल्व कर लो आप। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, या मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करता हूँ। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, वरना मैं इसको हटाना चाहता हूँ। मैं आगे यहाँ पर लिख देता हूँ जगह का मैं, ठीक है। आगे देखो, तो इसको हमारे पास क्या लिखा था, 40 गुणे में 35, और यहाँ पर था 40 माइनस का ये 40 है, आप 6 में समझिएगा, 40 माइनस का 35, और गुणे में आया था 1/4, क्योंकि कट गया था 15 चौको 60 से। अब देखो इसको गुणा नहीं कराना आपको, वैसे ही रखो, 40 गुणे में 35 बटे में क्या आएगा, 5 आएगा, क्योंकि 40 में से 35 हटाएंगे तो 5 आएगा, और गुणे में 1/4 हो जाएगा। तो 5 एकम 5 और 5 अठे 40 आएगा। अब देखो 4 एकम 4, 4 दूनी 8 आएगा, यानी कि हमारे पास जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस कर लो आप यहाँ पर, डी इक्वल है, तो डिस्टेंस इक्वल क्या बचेगा, ये 2 हो जाएगा, 2 गुणे में, और ये वाला 35 तो हो जाएगा 35। तो आप बताओ 35 गुणे 2 क्या हो जाएगा, 70 हो जाएगा। तो 70 किलोमीटर की दूरी है जिसकी बात हो रही थी, तो ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इससे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर एक सेट में आए हों क्वेश्चन, लेकिन ये क्वेश्चन आ जाते हैं। लेकिन दोबारा आपके सेट में कभी आएगा क्वेश्चन तो गलत नहीं करना है। फार्मूला मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। जब कभी देखो देरी की बात करें या जल्दी की बात करें, यानी कि देरी या जल्दी कुछ भी हो, तो यही लगाएंगे S1 S2, और ये S2 कर लीजिए, यहाँ पर S1 माइनस S2 इंटू T1 प्लस T2। मैंने बताया प्लस कब करोगे, जब यहाँ पर एक देरी में दिया हो, एक जल्दी दिया हो, तो प्लस। अगर देरी या फिर जल्दी सेम दिया हो तो माइनस करेंगे। नीचे 60 लिखेंगे कब, जब मिनट में देरी दी हो। अगर घंटे में दिया है तो 60 लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निपाह वायरस के प्राकृतिक आश्रयदाता यानी कि नेचुरल होस्ट कौन हैं, तो ये हैं फ्रूट बैट, यानी कि जो फ्रूट चमगादड़ होते हैं उनसे निपाह वायरस फैलता है। देखो ये क्वेश्चन क्या है कि एक हिसाब से आप कह सकते हो करंट अफेयर में, क्यों, क्योंकि उस वक्त जब ये पेपर हो रहा था तब चर्चे में बना हुआ था, एक निपाह वायरस का नाम सुना था कि जिससे ज़्यादा चमगादड़ से फैल रहा है, तो ये उस वक्त चर्चा में था। तो ये करंट अफेयर से रिलेटेड पूछ लिया है, लेकिन हो सकता है कि अब ये क्वेश्चन ना पूछा जाए, लेकिन इसको इग्नोर भी नहीं कर सकते हो, आप एक बार पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। निपाह वायरस किससे फैलता है, चमगादड़ से, यानी कि बैट से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लिखा है निम्नलिखित में से किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइस शामिल हैं। देखो इससे पहले आप देखो आउटपुट क्या होता है। आउटपुट का मतलब होता है कि जिसको हम यहाँ पर प्रेस करें, लेकिन उसका असर कंप्यूटर के अंदर प्रोसेस होने के बाद बाहर दिखे हमें, और अगर बाहर दिखेगा तो आउटपुट होता है। जैसे मान लो कि आपने कीबोर्ड में दबाया 5 दबाएंगे तो हमें दिखेगा नहीं कि हमने दबा दिया, लेकिन वो स्क्रीन पे बन के आ जाएगा कि 5। तो जब वो स्क्रीन पे बन के आ गया तो वो है आउटपुट, लेकिन हमने जब दबाया उसको वो है इनपुट, यानी कि उसके अंदर भेज रहे हैं। तो जो भी हम कंप्यूटर के अंदर भेज रहे होते हैं वो होता है इनपुट, और जो बाहर निकल कर आता है रिजल्ट उसका वो होता है आउटपुट। जैसे मान लो आप म्यूजिक, तो म्यूजिक के लिए क्या करेंगे, मेमोरी या डिवाइस कुछ पेन ड्राइव लगाएंगे, तो पेन ड्राइव हमने लगा दिया, ये क्या है इनपुट, लेकिन उससे जो गाना बजेगा, साउंड बाहर निकलेगा, वो क्या है आउटपुट है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि केवल आउटपुट डिवाइस शामिल है, हमें आउटपुट को केवल देखना है। तो देखो मैं पहले ये देखता हूँ, माउस मान लो कि आउटपुट है, प्रिंटर आउटपुट नहीं है, ठीक है। प्रिंटर मान लो थोड़ी देर के लिए क्या आउटपुट होगा अगर हमने मान लो कागज़ लगाया, लेकिन मॉनिटर क्या है, मॉनिटर में हमें स्क्रीन में पूरा दिख जाएगा ना, तो इसका मतलब है क्या है कि ये आउटपुट में आता है, माउस इनपुट में आता है, तो ये गलत हो गया। वैसे देखो स्कैनर भी, प्रिंटर भी, मॉनिटर भी, जबकि यहाँ पर देखोगे प्लॉटर जो होता है, प्रिंटर और मॉनिटर ये सारे के सारे क्या हैं, आउटपुट डिवाइस में आते हैं। तो प्रिंटर में कुछ चीज़ डालेंगे ना तो प्रिंट होकर बाहर आएगा, और मॉनिटर में भी क्या होता है वो दिख जाता है स्क्रीन पे, और प्लांटर जो होता है उसमें भी दिख जाता है, ठीक है। तो ये सही उत्तर हो जाएगा इसका तीसरा वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र बिम्स्टेक का संगठन सदस्य नहीं है। देखो बिम्स्टेक का संगठन जो है वो मालदीव नहीं है, ठीक है। ये बिम्स्टेक होता क्या है, तो देखो बंगाल की खाड़ी के आसपास जितने भी उस तूफान में फंसते हैं या ज़्यादातर तूफान से प्रभावित होते हैं बंगाल खाड़ी से उठने वाले, तो सारे देशों का एक प्रकार का वो समूह है। तो सारे देश एक दूसरे की मदद करते हैं, जब कोई आपदा आती है उससे संबंधित ये मदद करते हैं, और इसीलिए क्या बनाया गया, एक बिम्स्टेक बनाया गया है।
अब अगर बात करें कि इसमें सदस्य कौन सा नहीं है, तो अगर आपको इतना पता चल जाएगा कि सदस्य कौन कौन से हैं तो आप आसानी से निकाल लेंगे। तो यहाँ पर बिम्स्टेक में जो देश हैं वो हैं श्रीलंका और बांग्लादेश। मैं यहाँ पर लिख दूँगा, आप पढ़ लेना। बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, नेपाल और भूटान, ये सारे के सारे हैं। तो देखो भूटान भी हो रहा है और इसमें से नेपाल भी आ रहा है, म्यांमार भी आ रहा है, लेकिन मालदीव नहीं आ रहा। ठीक है, मालदीव नहीं आ रहा, श्रीलंका कह सकते हो आप उस जगह पे, लेकिन मालदीव तो अलग है। तो बस मालदीव बिम्स्टेक का नहीं है संगठन वाला। तो बस यही सही उत्तर हमारा हो जाएगा, याद रखना, आप पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए आरेख में 4 आकृतियों ए, बी, सी और डी का संयोजन दर्शाया गया है। आकृति ए ग्रीन टी वाले लोगों की संख्या को बताता है। आकृति जो बी है कैपुचिनो पीने वाले लोगों की संख्या को दिखाता है। और वहीं आकृति सी दूध की चाय पीने वालों को दिखाता है। आकृति डी जो है वो लैटे पीने वालों की संख्या को दिखाता है। तो चलिए देखते हैं। तो जब कभी ऐसा क्वेश्चन आए ना, तो आप इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ने की बजाय डायरेक्ट आप ऐसे नोट करना, वहाँ पर पेपर में जवाब होंगे। जैसे ए, तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर ए का मतलब क्या है, यहाँ पर है ग्रीन टी, तो मैं लिख देता हूँ ग्रीन टी ऐसे करके शॉर्ट में। वहीं पर अगर बी की बात करते हैं तो बी पे क्या लिखा है, कैपुचिनो, तो कैपुचिनो को मैं लिख देता हूँ हिंदी में ही, कैप से आप समझ जाना कैपुचिनो है। वहीं पर अगर सी की बात करते हैं, सी का मतलब है दूध की चाय पीने वाले, तो दूध की चाय का मतलब हो जाएगा यहाँ पर शॉर्ट में लिख दो दूध चाय। अगला देखो डी दिया है और डी का मतलब क्या है, लैटे पीने वाले, तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख देंगे लैटे। अब क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कितने लोग ऐसे हैं जो लैटे या कैपुचिनो पीते हैं परंतु दूध की चाय नहीं पीते हैं। तो इसका मतलब जब जिसके साथ नहीं वर्ड आ जाता है उसको हम हमेशा हटा देते हैं। तो देखो दूध की चाय पीने वाले नहीं हैं, दूध की चाय पीने वाले नहीं, तो कौन कौन से आएंगे इसमें, सी हो जाएगा सही उत्तर। क्योंकि देखो सही उत्तर नहीं, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर दूध की चाय नहीं पीते, यानी कि सी के अंदर जो आ रहा है ना वो सारा का सारा आप हटा दो, क्योंकि सी वाला क्या है, दूध वाला हमें नहीं चाहिए। तो ये पूरा तो हट गया। अब क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में, इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि लैटे या तो कैपुचिनो पीते हो, तो आप बताओ लैटे कौन सा है, तो लैटे डी में आ रहा है और कैपुचिनो बी में आ रहा है, यानी कि बी और डी के अंदर जो आते हैं हमें सब देखना है। तो बी और डी के अंदर कौन सा आ रहा है, तो देखो बी और ये डी आ रहा है, डी यहाँ तक आएगा और ये भी आ रहा है इसके अंदर, तो बस इतना। अब एक ही बात नहीं करी गई तो ये 3 हटा दो, बाकी जो बच रहे हैं इनको जोड़ दो। तो 5 + 3 + 7 है, देखो 5 3 7 2 और 6, यानी कि मैं डायरेक्ट 8 लिख देता हूँ। इनको जोड़ो, 8 7 15, 15 5 20, 3 23, यानी कि 23 आ जाएंगे दोस्तों। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, 23। अब देखते हैं ऑप्शन में कहाँ पर लिखा हुआ है 23। तो देखो ऑप्शन नंबर इसका चौथा वाला करेक्ट है, 23 इस पे देख रखा हुआ है, यही वाला है। ठीक है, तो देखो इनमें बहुत कुछ होता नहीं, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आपको आसानी से आने लगेगा। हमारे बहुत सारे दोस्त हैं जो लगातार वीडियो में बने हैं, उन्हें पता भी होगा कि ऐसे क्वेश्चन अब वो आसानी से कर पा रहे होंगे। ठीक है, तो सारी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाएगी। आपको किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, चाहे फिगर काउंटिंग हो, रीजनिंग हो, कुछ भी हो, कैलेंडर हो, सारे के सारे जो आएंगे उस टाइप के हम बताते जाएंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, कह रहा है कि उस अक्षर का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। यानी कि देखो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, इसकी जगह पर क्या आएगा ये बताना है। तो मैं थोड़ा सा इसको जूम करता हूँ। देखो इसको हम पहले देखते हैं आया कैसे होगा। तो देखो डी के बाद आई लिखा गया है, तो डी से अगर आप आगे बढ़ेंगे ना तो क्या आएगा, डी के बाद आता है EFGH और फिर क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा, यानी कि इन 4 का गैप किया गया है यहाँ पर। अब आई के बाद एन, देखो आई के बाद क्या आता है, JKLM और अब अगला क्या आ जाएगा, एन। तो इसका मतलब देखो ये एन आ गया, यहाँ पर 4 का गैप है। यहाँ से एक बात तो समझ में आ गई कि 4 का गैप करना है और 5वां जो भी लेटर मिल जाए वही लिख देना है। तो एस से आगे बढ़ेंगे 4 लेटर, तो एस से आगे देखो क्या आता है, TUVW, 4 हो गए। अब इसके आगे क्या आएगा, X, तो बस हमें X लिख देना है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पे आ जाएगा X। तो देखो आप ऑप्शन नंबर दूसरा वाला करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन है, इसमें कहा जा रहा है ये 2 संख्याओं का गुणन लघुत्तम समापवर्त यानी LCM 24 है
और संख्याओं का गुणनफल 1:2 है, यानी कि 1:2 है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करिए। ठीक है, तो देखो पहली संख्या मान लो कि a और b है। a की वैल्यू 1 दिया है और इसकी वैल्यू दिया है 2, यानी कि जितना ये होगा उसका दोगुना ये दूसरी वाली संख्या है। ठीक है, अब देखो मान लो इसको x और y के फॉर्म पे मानो, या चलो छोड़ो, इसको 1 और 2 का अगर मैं कहूँ एलसीएम निकालो तो आप क्या निकालोगे? 1 और 2 का एलसीएम क्या होगा? तो आप कहेंगे 2 आएगा। भाई 2 से 1 से कट जाएगा ना 2। ठीक है, तो यहाँ पर आगे देखो हमारे हिसाब से 1 और 2 दोनों का एलसीएम आया है 2, और क्वेश्चन के हिसाब से आया है 24, तो 2 की वैल्यू 24, तो 1 की वैल्यू 12 हो जाएगी। बताना क्या है? दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो दोनों संख्याएं क्या हो जाएंगी? 1 की वैल्यू 12 है, यानी कि ये वाला 12 था तो ये हो जाएगा 12, दूसरी 2 है तो 12 का दोगुना 24, यानी कि पहली संख्या a हो गई 12 और b हो गई 24। दोनों का गुणनफल बताना है, तो बस आप कर दीजिए यहाँ पर 24 गुणे में 12, तो 12 चौक 48, 4 बचेगा, और 12 दूनी 24, 24 4 हो जाएगा 28। तो देख लो 288 आ रहा है। ऑप्शन नंबर हमारा चौथा वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा 288। देख सकते हैं आप, ये चौथा वाला सही उत्तर है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है रमेश ने क्रमशः 100, 130 और 150 पूर्णांक वाली 3 परीक्षाओं में से 50%, 60% और 70% अंक प्राप्त किए। उसके कुल प्राप्तांकों का प्रतिशत कितना है, ये बताना है। रमेश ने क्रमशः 100, 130 और 150 पूर्णांक वाली 3 परीक्षाओं में से क्रमशः 50%, 60% और 70% अंक प्राप्त किए। उसके कुल प्राप्तांकों का प्रतिशत लगभग कितना होगा, ये बताना है। तो देखो 100 का पूर्णांक रहा, तो 100 के पूर्णांक में से 50% नंबर पाया, तो आप देखो 100 का ये 100 है यहाँ पर, 100 का 50% कितना होता है? कट गया तो आएगा 50, यानी कि 50 नंबर पाए थे पहले वाले पूर्णांक में, तो इनको आप ऐसे लिखते जाओ। तो यहाँ पर पहले वाले में पाए 50, दूसरे में 130 का पूर्णांक था, तो 130 का कितना प्रतिशत? 60%, तो 60 करिए और नीचे 100, 0 0 कैंसिल, ये दो वाले, तो 13 5 65, 13 छंग 78, तो आप 78 यहाँ पर लिख दीजिए। अगला है कि 150 में से उसने 70% पाए हैं, तो 150 का 70% आप निकालिए, तो 0 0 कट गया, इसका कट गया, 15 सत्ते 105, तो यहाँ पर 105 कर दीजिए। तो देखो 8 5 13 हो जाएगा, 7 5 12 1 13 और 233, तो कितना आ गया टोटल? 233। तो अब हम कहेंगे टोटल नंबर उसने कितने पाए? 233 नंबर पाए हैं। यहाँ पर ऐसे कर दो, 233 नंबर पाए। कितने का पूर्णांक हुआ टोटल मिला के? तो देखो 100 100 100 यानी कि 300 और 50, 350 और 30 यानी कि 380 का पूर्णांक हुआ, गुणे में 100, क्योंकि हमें प्रतिशत निकालना है। तो 0 0 काट दीजिए, इसको काटिए, 2 से कटेगा, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 निन्या 18, यानी कि 233 गुणे में 5 19 आएगा। तो मैं यहाँ पर इसको कर भी देता हूँ आगे, क्योंकि जगह कम है मेरे पास। तो देखो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, 5 3 15, तो 5 5 3 15 1 16 6 1 बचा, तो 5 दूनी 10 1 11, तो 1165, और नीचे क्या था? 19 था। तो मैं इस पूरे को हटाकर सोल्यूशन करने की, चलो हटाओ, अच्छा आप कहेंगे कितने में आधा कर दिया, चलो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। थोड़ा हौच पौच हो गया, आप समझ लेना, ठीक है, क्योंकि स्क्रीन में जगह नहीं है ज़्यादा। चलो मैं अच्छा हटा ही देता हूँ इसको, थोड़ा सा पूरा ही हटा देता हूँ। 1165 याद रखना आप, 1165 बटे में 19, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1165 और बटे में क्या है? 19 है। अब इसको आप काटिए, तो ये कितना हो जाएगा? 19 दूनी 38 त्रिक 57, 19 छक्का 114 होता है, तो ये 116 था, तो कितना बचेगा? ये बचेगा केवल में 2 बचेगा। अब यहाँ पर बचा 5, तो हो गया 25, और 19 से कम 19 हो जाएगा, तो एक बार में जाएगा। बस अब क्या करेंगे आप? पूरा तो जा नहीं रहा, तो इसका मतलब 6 बचेगा हमारे पास, तो 6 जब भी बचेगा तो पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पर आ जाएगा 0। तो अब इसका डिवाइड करिए 19 से, 19 त्रिक 57 होता है, तो यहाँ पर आएगा 3 और बचेगा 57, ठीक है, 3 बचेगा। फिर से आप देख लीजिए, फिर 19 दूनी 38 ज़्यादा हो जाएगा, तो 19 से कम, ऐसे करके। तो कहने का मतलब है कि देखो अब ऑप्शन में क्या है कि हमें यूनिक दिया है, पॉइंट तो ऐसे ही दे दिया था, जैसे देखो 61, तो 61 केवल एक ही में दिया है, तो हमें पॉइंट तक जाने की आवश्यकता भी नहीं थी, हमें केवल 61 तक अगर हमारा मिल जाता है आंसर, तो उसी को हम टिक कर देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं।
ठीक है। तो ऐसा भी आता है, लेकिन जब पॉइंट में कब सॉल्व करोगे, जब यहाँ पर कुछ मान लो और दिया होता है, जैसे मान लो कह देता है 61.35 ऐसे करके 61.44, तब आप सॉल्व करते इसके आगे भी। लेकिन आपको पेपर में पहले ऑप्शन में भी नजर रखनी है कि क्या बोला जा रहा है ऑप्शन के हिसाब से। आगे बढ़ते हैं। देखो 21 का स्क्वायर प्लस 22 का स्क्वायर प्लस 23 ऐसे करके 30 का स्क्वायर तक का मान ज्ञात करिए, ये बताना है। तो देखो जब कभी लगातार संख्याएं दी हो और उनका स्क्वायर दिया हो तो हम कैसे इनका योग ज्ञात करेंगे। फार्मूला होता है हमारे पास n+1 और यहाँ पर 2n+1 में, और बाई होता है नीचे डिवाइड में 6, ऐसे करना है आपको। n का मतलब है जितने नंबर लिखो, जैसे 21 से 30 तक तो 10 हो गए, लेकिन आप यहाँ पर थोड़ा दिमाग लगाओ कि यहाँ पर 21 से 30 हम डायरेक्ट नहीं निकाल पाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर 21 से 30 निकालेंगे तो गलत हो जाएगा। हमें क्या करना है, 1 से 20 तक का योग। पहले एक काम करते हैं, 1 से 30 तक का योग टोटल निकाल लेंगे, और 130 का जब भी आ जाएगा 1 से 30 तक का योग, उसमें से 1 से 20 तक आप हटा देना। यानी कि अगर हम 30 तक का निकालेंगे 20 तक का हटा देंगे तो यही तो बचेगा मेन वाला। तो मैं इसको दोबारा से लिखता हूँ सही करके। मतलब कहने का ये हो गया n+1 और यहाँ पर आएगा 2n+1 बाई में 6। ये तो हो गया कि हम 30 तक काउंट करेंगे, 1 से लेकर के 30 तक के सारे जोड़ देंगे पहले। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, पहले चलो एक साथ ही कर लेते हैं, आसान हो जाएगा। माइनस का n+1 और 2n+1 बाई में 6 आएगा। अब आप ये मत सोचना कट जाएगा, ये दोनों कटेगा नहीं क्योंकि ये अलग है, मैंने लिख दिया है ऐसे ही। तो n का मतलब स्टार्टिंग से हम 1 से 30 जा रहे हैं, तो कितने टर्म्स होंगे, 30 होंगी संख्याएं, 30 ही तो होंगे 1 से 30 तक में। तो आप लिखिए 30 गुणे में 30 प्लस 1, यानी कि n की जगह में 30 आ रहा है ना, तो 31 हो जाएगा। और इंटू में 30 का दोगुना 60 और 1 61, 61 बटे में 6 हो जाएगा। माइनस यहाँ पर क्या है, n लिखा हुआ है। अब n हमें क्या करना है, 1 से लेना है यहाँ पर 20 तक। भाई देखो 30 तक की निकालने हैं तो 1 से 20 तक की हटा दो, तो 20 हम मानेंगे टर्म्स, तो है 20 गुणे में 20 प्लस 1 यानी कि 21 हो जाएगा, और गुणे में 20 दूनी 40, 1 41 हो जाएगा, 41 बटे में 6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो नीचे जब सेम आता है तो उसको सॉल्व करने का एक मेथड ये होता है कि डायरेक्ट इसका मल्टीप्लाई करा दो ऊपर वाले का इसका, और इसका मल्टीप्लाई करा के घटा दो, नीचे आप 6 लिख दो। जब इसका आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा टोटल हमारे पास 56 और ये है 730, और बटे में आ जाएगा 6, माइनस का यहाँ पर हो जाएगा 17 और 220, बटे में ये 2 है 220 है, और बटे में 6 आ जाएगा। ठीक है, अब आप कहें कितना जल्दी कैसे कर लिया, तो मैंने इसको सॉल्व किया था अभी वीडियो को रोक करके, इसलिए मुझे आ गया। ठीक है, तो आप भी कर लेना। तो देखो अब इसमें से इसको आप घटा दो तो कितना आएगा, मैं हटा करके लिख देता हूँ पूरा, नोट कर लो। आप स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, वरना मैं इसको हटा रहा हूँ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में देखो लिखा क्या था हमारे पास, जो टर्म्स था वो था 56 730 माइनस में 17 220 और बटे में आया था 6, ये तो था। अब इसको आप घटाएंगे तो आएगा हमारे पास बराबर में 39 510 हो जाएगा, बटे में 6 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो 0 में 0 जाएगा, और यहाँ पर देखो 12 में 3 गया तो आएगा कितना, 3 में 2 जाएगा तो 1 आएगा, और ठीक वैसे इसको भी कर लेना। ठीक है, अब इसको काटते हैं तो कितना हो जाएगा, तो 6 कम 6, 6 से रंग 36 होता है, बचेगा 3, तो फिर 6 से रंग 36 जाएगा नहीं, तो 6 पंचे 30 तक जाएगा 5 बार में, बचा कितना, 5 बचा। और ये था यहाँ पर बचेगा 5, ये था 1, तो 6 8 48 होता है, तो 48 लिखेंगे, और कितना 51 में से 48 हटाइए तो 3 बचेगा, ये 0 पहले से लिखा था, तो कितना हो जाएगा 6 पंचे 30, यानी कि 65 85 उत्तर आएगा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर इसका दूसरा वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 73,000 की राशि पर 13/3% वार्षिक ब्याज की दर से 10 माह का साधारण ब्याज ज्ञात करिए। तो पहले तो इस दर को सीधा कर लो, यानी कि दिया है 13/1/3, तो इसको सही करने के लिए हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 3 गुणे 13, तो 13 3 39 हो जाएगा, 39 प्लस ऊपर वाला 1 तो 40 हो जाएगा। तो लिखेंगे 40, और जो बटे में रहता है वो हमेशा 3 बना ही रहता है। ठीक है, की जगह 40 है, यहाँ पर 39 नहीं है, यहाँ पर मैंने बताया ना 39 आएगा, और नीचे क्या आएगा 3 आएगा,
40, देखो फिर से मैं बोल रहा हूँ 40 ही आएगा, 39 नहीं आएगा। तो 40/3 हो गया। अब इसके बाद फार्मूला लगा दो आप। SI का मतलब होता है P इंटू में R इंटू में T और नीचे आता है 100। SI का मतलब साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट, P का मतलब प्रिंसिपल जितने रुपए जमा करे थे, तो हम कितने जमा कर रहे हैं, तो यहाँ पर है 73,000 रुपए, 73,000 और गुणे में R कितना आया है दर 40 और नीचे आ जाएगा बटे में 3 गुणे में T मतलब होता है 10 महीना, तो लिखेंगे 10, लेकिन महीने में नहीं, क्यों, क्योंकि हमारी जो ब्याज है ना वो वार्षिक है, तो महीने को साल में बदलने के लिए 12 से डिवाइड कर देते हैं। नीचे आ जाता है इंटू में 100। देखो अब आपको पेपर में क्या करना है, ये 2 जीरो हटा के पहले से ही लिखना है। कौन से, ये कट जाएंगे ना, तो ऑलरेडी पेपर में आप ये मत लिखना, ये डायरेक्ट काट के ही लिख देना, ठीक है। अब ये कटेगा क्या, किससे देख लेता हूँ एक बार। तो ये कट रहा है 4 एकम 4, 4 3 12, ठीक है, ये कट रहा है। तो मतलब यहाँ पर बचेगा हमारे पास 730 गुणे में ये बचेगा 10 और गुणे में 10 बटे में आ जाएगा यहाँ पर 3 त्रिका 9 आ जाएगा। आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो मैं इसको एक काम करता हूँ, स्क्रीन में ये पूरा मैं डिलीट कर देता हूँ, फिर इसको लिखता हूँ। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये वरना मैं हटा रहा हूँ, ठीक है। तो क्या था हमारे पास, पहले इसको देखते हैं। 730 गुणे में 10 और गुणे में यहाँ भी 10 था और नीचे था 9, तो इसको आप आगे ले जाएंगे तो ये आएगा 773 कह सकते हो जीरो, और 2 जीरो और लगा दीजिए तो 2 जीरो और आ गए, बचा 9। इसको काटिए तो 9 एकम 9, 9 8 72, 8 बार में जाएगा, एक बचेगा तो 9 एकम 9 होता है, फिर एक जाएगा तो 9 एकम 9 होता है, फिर एक तो 9 एकम 9 आएगा, फिर पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पर एक बचेगा, तो फिर एक एक करके ऐसे जाता रहेगा, एक एक आएगा, तो कितना हो जाएगा 8111 उत्तर आएगा। और यहाँ पर लगभग बोला है तो लगभग में यही आएगा, पॉइंट को छोड़ देना है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, दूसरा वाला करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। नेक्स्ट देखो यहाँ पर कह रहा है कि दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और बताएं कि कौन से निष्कर्ष तार्किक रूप से कथनों का पालन करते हैं। तो देखो ऐसे क्वेश्चन जो हमारे दोस्त लोग हैं पिछली वीडियो से जुड़े हैं, कई सारी पार्ट्स देख चुके हैं, तो उनको मैं ये कहूँगा कि वीडियो को थोड़ा सा रोक दीजिए, इसके बाद खुद से आप ट्राई करिए। जब आपका हो जाए आंसर तब आप फिर मेरा सोल्यूशन देखिए, फिर आप मैच करिए क्या सही आ रहा है। अगर सही आ रहा है तो बेस्ट ऑफ लक, आप सीख गए हैं और आगे भी ऐसे ही बने रहिएगा। और जिन्हें नहीं आया तो अब यहाँ पर सोल्यूशन देखिए। देखो मैंने बताया था कि कुछ टॉफी कैंडी हैं, तो कुछ जब वर्ड आता है ना तो समझ जाओ कि 2 गोले बनाने हैं। कैसे बनेंगे, एक गोला इधर बनेगा और एक गोला इसके अंदर बनेगा, ऐसे करके चढ़ा हुआ। बस जब कुछ वर्ड आ जाए तब ऐसे गोले बनाने हैं, ये हमेशा रट लो। कुछ टॉफी, तो टॉफी को यहाँ लिख दो, कैंडी को यहाँ लिख दो। अब कंफर्म नहीं होता, चाहे आप सी यहाँ लिख दीजिए, टी यहाँ लिख दीजिए, बात वही है, गलत कुछ नहीं है, ठीक है। तो दोनों लिख सकते हैं। आगे देखो, कुछ कैंडी चॉकलेट हैं, कुछ कैंडी चॉकलेट हैं, इसका मतलब है कि कैंडी मतलब ये है, तो इसका मतलब कुछ वर्ड आ गया है, तो चॉकलेट को मैं यहाँ पर करता हूँ, तो यहाँ पर CH हो जाएगा चॉकलेट। क्यों, क्योंकि कैंडी की बात हो रही, तो कुछ वर्ड आने का मतलब क्या होता है, एक दूसरे के अंदर गोला घुसे हुए होते हैं, ठीक है। अब आगे देखो सभी, और जब सभी वर्ड आ जाता है ना तो समझ जाओ कि वो एक गोले के अंदर होगा। लॉलीपॉप मतलब इसके भी ऊपर आएगा, तो ये जो एक सर्कल बनेगा बड़ा सा, ये कुछ इस प्रकार से बनेगा ऐसे करके। तो ये जो सर्कल होगा, ये अंदर वाला जो होगा वो चॉकलेट का आएगा और बाहर वाला लॉलीपॉप का हो जाएगा। तो लॉलीपॉप को मैं LP लिख देता हूँ, ठीक है। अब आते हैं निष्कर्ष क्या कह रहा है। निष्कर्ष है कि कोई लॉलीपॉप टॉफी नहीं है, तो यानी कि कोई LP जो है ना वो टॉफी में नहीं हो रहा है, टच नहीं हो रहा है। तो देखो यहाँ पर टच नहीं हो रहा है ना, तो ये मान लिया कि टच नहीं हो रहा है थोड़ी देर के लिए। लेकिन यहाँ पर ऐसा भी तो हो सकता था कि इसको हम बड़ा सा सर्कल बना देते, ऐसे करके यहाँ से यहाँ तक आ जाता, तो ऐसा भी तो पॉसिबल था। तो हमने बताया था जब कभी 2 कंडीशन आए, यानी कि ऐसा भी बन सके और ऐसा भी बन सके, तो हमेशा उसको आप गलत ही मानेंगे, यानी कि उसको सही नहीं करेंगे। दूसरा क्या कर रहा है, कुछ लॉलीपॉप कैंडी हैं, यानी कि अब ये तो फिक्स हो गया कि LP जो होगा, ये जो LP वाला गोला होगा ये C को टच करेगा। C को क्यों टच करेगा, क्योंकि C के अंदर CH भी तो आ रहा है, ये वाला हिस्सा। इसका मतलब जब ये पूरे में आएगा तो ये वाला भी इसके अंदर हिस्सा आ जाएगा। इस वजह से ये केवल सेकंड वाला हमारा फॉलो कर रहा है। तो कुछ लॉलीपॉप कैंडी हैं, ये बिल्कुल सही है। और देख लो ऑप्शन में देखते हैं कहाँ पर लिखा हुआ है, तो यहाँ से देख सकते हैं आप, केवल निष्कर्ष सेकंड पालन करता है, यानी कि ये वाला ही पालन करता है।
तो दोस्तों आज की वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं और इसके आगे वाले क्वेश्चंस हम कवर करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। और अगले पार्ट की लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से देख सकते हैं। वहां पर अगला पार्ट लिखा होगा, उस पर क्लिक करते ही जैसे आप क्लिक करेंगे अगला पार्ट शुरू हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशंस आप देख पाएंगे आसानी से। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और चैनल पे अब तक नए और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि जब भी हमारी वीडियो आएगी आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप वीडियो को आसानी से देख सकें। साथ ही साथ दोस्तों, जो अगर आप ग्रुप डी, एनटीपीसी या फिर एएलपी टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं तो उसके भी हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करवाए हैं और लगातार अभी करवा भी रहे हैं। तो सबकी हमने अलग अलग प्लेलिस्ट बना दिया है, तो अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, वहां पर सबकी अलग अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी। या फिर अगर आप प्लेलिस्ट तक नहीं पहुंच पाते हैं तो जिस वीडियो को आप इस वक्त देख रहे हैं इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लीजिएगा, वहां पर आपको कई सारी वीडियोस की लिंक मिल जाएगी, चाहे एएलपी टेक्नीशियन हो और ग्रुप डी हो, रेलवे इंटरव्यू या फिर मैथ की सारी जो चारों लिंक हैं आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। इसी वीडियो में आप आसानी से वहां से देख सकते हैं। तो उम्मीद है चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और बेल आइकन भी दबा लिया होगा। कुछ क्वेश्चन है, कुछ पूछना है, कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, हम आपका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करते हैं। तो मिलेंगे नए वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।